सबसे पहले चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी माता की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को ध्यान से गणेश जी के दाहिने तरफ ही बिठाएं और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब या पश्चिम दिशा की तरफ ही रखें। अब दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए, गहने इच्छा अनुसार और चांदी के 5 सिक्के भी रख दें। ये चांदी के सिक्के ही कुबेर जी का रूप है। लक्ष्मी जी की मूर्ति के दाहिने राइट ओर अक्षत से अष्टदल बनाएं, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाएं बीच से बाहर की ओर। फिर जल से भरे कलश को उस पर रख दें। कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दूर्व, पंचरत्न, सुपारी और आम के या केले के पत्ते डालकर मौली से बंधा हुआ नारियल उसमें रखें। पानी के बर्तन जल पात्र में साफ पानी भर के उसमें मौली बांधें और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिलाएं। इसके बाद चौकी के सामने बाकी पूजा सामग्री की थालियां रखें। अब 2 बड़े दियों को देसी घी डालकर तैयार करें और 11 छोटे दियों को सरसों का तेल डालकर घर के सभी लोगों के लिए बैठने का आसन चौकी के बगल में बना लें। ध्यान रखें, ये सभी काम शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले ही करने होंगे। शुभ मुहूर्त शुरू होने से पहले घर के सभी लोग नहाकर और नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और आसन ग्रहण करें। सबसे पहले पानी के बर्तन जल पात्र में एक फूल को डुबोकर उसे सभी पूजा की सामग्री पर पानी के छींटे दें। साथ ही परिवार के सभी लोगों पर भी पानी के छींटे मारें। फिर आचमन करें। आचमन कभी दाहिने हाथ से नहीं लिया जाता। पहले अपने बाएं हाथ से पानी लें और उसे दाएं हाथ में डालें। दोनों हाथों को साफ करें। फिर ओम केशवाय नमः बोल के पानी पिएं। ओम केशवाय नमः। दोबारा पानी लें और ओम नारायणाय नमः बोलकर जल पिएं। ओम नारायणाय नमः। और जब तीसरी बार पानी लें तो ओम माधवाय नमः बोलकर पी लें। ओम माधवाय नमः। अब फिर से हाथ धो लें। दोनों बड़े घी के दियों को गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के पास रख के जला दें। तेल के एक दिए को कलश के पास रखें और जला दें। दूसरे दिए को पूर्वजों को याद करते हुए पूजा की जगह पे ही रखें और तीसरे दिए को अपने घर के दरवाजे पर पूजा के बाद रखें। इसके बाद धूप, अगरबत्ती भगवान को दिखाएं और फिर से एक फूल लेकर उसे पानी में डुबाकर उसके छींटे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों में डालें। फिर फूल से पानी कुबेर सिक्कों पर छोड़ दें। अब कुछ छुट्टे फूल गणेश लक्ष्मी जी के पास रख दें। फिर कुछ छुट्टे फूल कलश और बड़े दिए को चढ़ाएं। जगह ना हो तो छुट्टे फूल छोड़ दें। फिर थोड़ी सी मौली तोड़कर कपड़े के रूप में उसे लक्ष्मी जी की मूर्ति को चढ़ा दें। गणेश जी की मूर्ति को जनेऊ चढ़ाएं और कुमकुम से दोनों मूर्तियों को तिलक करें। साथ ही चांदी के सिक्के, रुपए और गहनों को भी कुमकुम से तिलक कर लें। अब अपने आप को और अपने परिवार वालों को भी तिलक करें। अब गणेश जी लक्ष्मी जी के चरणों में अक्षत रख दें। कमलगट्टे, जवित्री और नारियल लक्ष्मी जी को अर्पित करें। 2 लौंग, इलायची, सुपारी एक पान के पत्ते पर रखकर गणेश लक्ष्मी जी को अर्पित करें। फिर खील, बताशे, मिठाई आदि का भोग लगाकर फूल चढ़ाएं और चम्मच से चारों तरफ जल घुमाकर नीचे छोड़ दें। इसके बाद फूल लेकर ओम गण गणपताय नमः और ओम महालक्ष्मये नमः बोलते हुए जाप करें और परिवार वालों की सुख समृद्धि के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम गण गणपताय नमः। ओम महालक्ष्म्याय नमः। अब धूप, अगरबत्ती, दिए से गणेश जी और लक्ष्मी माता की आरती गाएं।
खत्म होने के बाद पहले खुद आरती लें, फिर अपने परिवार के लोगों को आरती दें। आरती देने के बाद थाली को गणेश जी और लक्ष्मी जी के पास रख दें। फिर एक चम्मच में पानी लेकर आरती की थाली के ऊपर से घुमाकर पानी को थाली के पास गिरा दें। फिर हाथ में फूल और अक्षत ले लें और भगवान गणेश और लक्ष्मी जी से ये प्रार्थना करें कि अगर इस पूजा के दौरान कोई भी गलती हुई तो उसे माफ करना और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। साथ ही ओम गण गणपतये नमः और ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें और फूल और अक्षत को गणेश जी और लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। ओम गण गणपताय नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः। पूजा करने के बाद खुद प्रसाद लें, फिर सभी परिवार वालों को भी प्रसाद बांट लें। घर के बड़े इस दिन परिवार वालों को टीका कर, मिठाई खिला, कुछ रुपए आशीर्वाद के रूप में देते हैं। पूजा में रखे हुए बाकी दियों को जला दें और घर में अलग अलग जगह रख दें। दियों का मुंह अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। घर के हर एक कोने में और बाहर दरवाजे में रखें। दिवाली के अगले दिन पितरों और देवी देवताओं के नाम का सामान यानी खील बताशे, कुछ रुपए और मिठाई अपने घर के पास किसी भी मंदिर के पंडित जी को दें और यही सब सामान माता के नाम से घर पे सफाई करने वाले को दें। दिवाली मनाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की आरती घंटी बजाकर नहीं करें। शाकाहारी खाना ही खाएं। घर में झाड़ू कभी खड़ा करके ना रखें और रसोई में रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें।